तो मैं समझता था कि सिर्फ नलायकी आला हैं, अब ये पता चला कि इनके अंदर तो समझ और अक्ल भी बिल्कुल नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूबे भर के अंदर शाम 5 बजे के बाद जो है वो पेट्रोल पंप्स को क्यों बंद कर दिया जाता है? पूरा शहर परेशान है कि शाम 5 बजे के बाद वो कहीं पे जाए। साफ़ी हजरात आप जाते हैं कि आप लोगों को पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल पंप के ऊपर 5 बजे के बाद कोरोना आ जाता है वज़ीर आला के हिसाब से, तो पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है। हमारी डिमांड है कि पेट्रोल पंप्स को जो है वो 24 घंटे खोला जाए। दूध की दुकानें 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, 5 बजे से पहले कोरोना आता है, 5 बजे के बाद कोरोना नहीं आता है, 5 बजे के बाद कोरोना आ जाता है दूध की दुकानों पे। तो लिहाजा हमारी ये भी डिमांड है कि दूध की दुकानों को 12 बजे तक कम से कम रात 9 बजे तक खोला जाए, जिस तरह पहले वो खुलते थे। आज 2 महीने हो गए हजाम की दुकानें बंद हैं। मर्दों के लिए हजाम की दुकानें बंद हैं और ख़वातीन के लिए पार्लर्स बंद हैं। हज़ारों की तादाद में जो मर्द हजरात हैं वो इस इंडस्ट्री से और ख़वातीन जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, हज़ारों की तादाद में पूरे सूबे भर के अंदर। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पे जितनी हजाम की शॉप से कोई SOP सेट कर ली जाए और पार्लर जो हैं इनको भी फ़ौरी तौर पर खोला जाए। रेस्टोरेंट्स के लिए आपने बोला है कि शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम है और सिर्फ डिलीवरी है। तो जनाब आला आपको अंदाज़ा है कि सूबे सिंध के अंदर लाखों में के अंदर लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। ठीक है, आपने डाइनिंग बंद किया, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन डिलीवरी के लिए कम से कम दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये फैसिलिटी दी जाए। क्यों नहीं आपका दिमाग काम करता है? क्यों नहीं आपकी अकल में कुछ चीज़ें आती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं? कितनी बार आपसे कहा है कि मुराद अली शाह साहब अवाम के चमचों को अपने साथ बिठाएं, यहाँ अपने साथ अपने चमचों को ना बिठाएं। आज 2 महीने हो गए हैं कराची शहर, मेरे शहर की ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है। आपने कारोबार खोल दिया सुबह 9 से 5 बजे तक। मेरा आपसे सवाल है कि जो मज़दूर तबका है वो किस तरीके से अपने रिस्क की खातिर अपने रोज़गार तक पहुँचेगा? ट्रांसपोर्ट बंद है, डबल सवारी बंद है, किस तरीके से जाएं? किन वजूहात की बिना पे आपने डबल सवारी बंद किया, आप मुझे बताएं। आप ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं खोलते हैं? आप फौरी तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट को फ़ौरन खोलें। आपने जो SOP सेट करनी है वो SOP सेट करें। आप जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं उसको आप खोलें, क्योंकि आपने अपनी तो ट्रांसपोर्ट बनाई नहीं है। 12 साल के अंदर आपने 10 बसें बनाई थी, वो 10 बसें भी आपकी बंद हो गई हैं। एक मिनिस्टर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीनों दुनिया भर के झूठे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर झूठ बोलते रहे। सो हम डिमांड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए और उसके साथ साथ जो प्राइवेट फॉर्म्स हैं जो हमारी मदद के लिए, कराची की मदद के लिए ट्रांसपोर्ट आई हैं फॉर्म्स, जैसे कि ऊबर है, करीम है, स्विल है, एयरलिफ्ट है, इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए। सिसक रहे हैं सिंध के लोग पीने के पानी के लिए, सिसक रहे हैं सिंध के लोग आज अस्पतालों के अंदर, सिसक रहे हैं बच्चे यहाँ पे तालीम के लिए, लेकिन बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कहीं नहीं है। सिर्फ इनके जो चमचे मिनिस्टर्स हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, जो अपने आकाओं के हक़ में बात करने के लिए रोज़ाना TV पे बैठते हैं, लेकिन अवाम के हक़ के लिए बात नहीं करते। आज अगर रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार वो हुकूमत जिसने अपने लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक्शन लिया और साथ साथ ये भी रगड़े में आ रहे हैं, तो इनकी चीखें निकली हुई हैं। कराची वालों का पानी ये नलकों से लेकर बिल माफ़ करके टैंकर के ज़रिए पानी दे रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराची के अंदर पीने का पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए आता है और आसिफ जरदारी खामोश है, बिलावल जरदारी खामोश है, मुराद अली शाह खामोश है। ये सिर्फ कराची से पैसा लेना चाहते हैं, ये कराची से सिर्फ टैक्स लेना चाहते हैं, ये सिर्फ कराची को निचोड़ना चाहते हैं और कराची को बंद करना चाहते हैं। इनका कराची से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि जो आपने कराची के पानी के बिल्स माफ़ किए हैं, हमें बिल्स की माफ़ी नहीं चाहिए। आप रखें अपने पास बिल, आपके जितने टैंकर जाते हैं उनको माफ़ किया जाए। इन टैंकर्स के बदले आप लोगों के नलकों के अंदर पानी पहुंचाएं। ये ड्रामेबाजी मुराद अली शाह अपनी बंद करें आप, और ड्रामेबाजी आपकी नहीं चलेगी। अरबपति हो गए ये सब, अरबपति, खरबोंपति हो गए। इनके लीडरान खरबपति, इनके मिनिस्टर्स अरबपति, इनके MPs करोड़ोंपति। हिसाब लगाया जाए, नैब पूरा ऑडिट करे कि 12 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, इनके लीडरान की कितनी दौलत थी,
इनके मिनिस्टरों की कितनी जायदाद थी तलत भाई, इनके एमपीएस के पास कितना पैसा था चांद भाई, आज इनके पास कितना पैसा है। पूरे रमज़ान के अंदर जो हालात रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। अगर एसओपीज़ फॉलो नहीं हुए, वो क्यों नहीं फॉलो हुए? पहले रोज़े से हम कह रहे थे कि मार्केटों को रात को 9-10 बजे तक खुला रखें आपने नहीं खुला रखा। लोग निकले घरों से 12 बजे और शाम 6 बजे तक 5 बजे तक लोग भागे, मार्केटों में रश हुई, मार्केटों में रश लगी और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि वो इतना जमघटा लग गया। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, उसकी ज़िम्मेदारी आपके चमचों के ऊपर है जिन्होंने मुराद अली शाह साहब आपको अवाम की राय नहीं दी। आइसोलेशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं है? क्यों शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आइसोलेशन सेंटर्स आपने नहीं बनाए हैं? क्या आपको पता है कि कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक लैब भी नहीं है? मेरे कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग लैब के लिए कहाँ पर जाएं? जिस तरीके से सिंध हुकूमत की प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से सिंध हुकूमत अपने आने वाले प्लान्स बना रही कि शहर को बंद करेंगे, जिस तरीके से शहरी इलाकों को प्लान बनाया जा रहा है कि जुम्मा और हफ्ते को भी बंद किया जाएगा, तो आप अवाम को और मुसीबत में डाल रहे हैं। अगर आपने शहरी इलाकों के अंदर सूबे सिंध के अंदर मज़ीद लॉकडाउन की तरफ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आप कराची शहर को लॉकडाउन करके, कराची शहर को तबाह करके आप वफाक को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आप वफाक को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लॉकडाउन करके माशी सूरत हाल ख़राब करने में पीपल्स पार्टी आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल आपको लगता ख़राब होगी। लेकिन याद रखें कि इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क का सदर आसिफ अली ज़रदारी नहीं है, नवाज़ शरीफ नहीं है। इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, इस वक्त मुल्क के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। हम मुकाबला करना जानते हैं, हमारा ये बिलीव है कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं है। आज ये पूरा शहर गंदा क्यों है? इवन ईद के टाइम पे हमने देखा कि इस दफ़ा सफाई की मुहिम नहीं चलाई गई। आप इस चीज़ को देखें कि कितना अच्छा मौका था सिंध हुकूमत के पास कि वो सर एक पूरी सफाई मुहिम चला सकते थे, पूरे सूबे में एक सफाई मुहिम चलाते और डिसइंफेक्शन स्प्रे करते, पूरा शहर को क्लीन अप करते। क्योंकि लॉकडाउन था, आपने शहर बंद किया हुआ था, आपने सफाई मुहिम नहीं चलाई। कितना अच्छा मौका था नालायकों के पास कि ट्रांसपोर्ट जो भी इनके पास अवेलेबल है, उनको जो अप्रूवल्स देने हैं, जो उनकी क्वालिटी चेक करनी है, उनकी फ़िटनेस देखनी है, वो देख लेते। वो भी इन्होंने नहीं देखा। ये काम करने के मूड में नहीं है। इनका जो मूड है और इनका जो मिशन है ये वो उसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन ये बार बार भूल रहे हैं इस बात को कि इस वक्त जो दौर है, जो इस वक्त इक़्तिदार है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बैठे हुए, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनका जाने का टाइम आ गया है। इनकी तैयारी करें, इनके समेटने का। इनका चेहरा आपको रोज़ाना हम बता रहे हैं, मिठाइयाँ बंटने वाली हैं जल्द। हमारा लीडर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, जिसने हमें सिखाया यही है कि अवाम के लिए आवाज़ उठाना है। अब क्या करें? अगर सुबह सिंध में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, चुप करके बैठ जाएं। क्या करें? स्कूलों में तालीम, अगर ये जो बैठा हुआ है हमारा मिनिस्टर जो है, भैंसें पली हुई हैं इसके स्कूलों के अंदर, ये बैठकर जो ना हवाबाजी पे बातें कर रहा है। क्या करें? अगर हज़रा पेशो साहबा, हमारी मिनिस्टर साहिबा अस्पतालों में नहीं जाती हैं, गुम हो गई हैं, मीटिंग में बैठती हैं, हम नहीं बोलें, चुप करके बैठ जाएं। यहाँ पे इन ललाइकों के शहरों के अंदर यहाँ पर जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है सर। क्या करें अवाम? अब किधर जाएं अवाम? अगर किसी को बुखार होता है तो कहते हैं कि कोरोना का टेस्ट करा कराओ, किसी को सर में दर्द होता है तो कहते हैं कोरोना का टेस्ट करा कराओ। अपने अस्पतालों से पूछो तो सही, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चांद भाई जिनको अरबों रुपए इन्होंने दिए हैं, उन हॉस्पिटल्स को जिनको अरबों रुपए दिए हैं, आप चलें मेरे साथ। मैं बोलूँगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहेंगे जाके कोरोना का टेस्ट करा कराओ। मैं कहूँगा मेरी टांग में दर्द हो रहा है, कहेंगे कोरोना का टेस्ट करा कराओ। लोग परेशान हो गए। NICVD के अंदर कोई पेशेंट अगर जाता है, कह रहा है मेरे दिल के अंदर दर्द हो रहा है, उसको कहते हैं पहले कोरोना का टेस्ट करा करो। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो मुराद अली शाह, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो सबसे एक सुपीरियर शख्सियत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, ये सिंध हुकूमत सिर्फ आपसे डरती है। मैं आपसे खुदा रहा हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब कि ये सिंध हुकूमत को लगाम दें। इनसे पूछें कि ये क्या कर रहे हैं सेहत के निज़ाम में। इनसे पूछें चीफ जस्टिस साहब, ये
तालीम के निज़ाम में क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब इनसे पूछें सिंध के लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है। चीफ जस्टिस साहब मालूम करें कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ इनके लिए छाप रहा है उसका क्या बनेगा। वज़ीर आज़म साहब से भी मेरी गुजारिश है, मेरी नैब से भी रिक्वेस्ट है, सारे मिनिस्टर सारे MP सब के ऊपर इंक्वायरी कराई जाए कि ये लखपति से करोड़पति से अरबपति से खरबपति कैसे हो जा रहे हैं।